नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सावधान, आने वाली है बड़ी आफत। जनवरी का महीना जहां आम तौर पर ठंड की विदाई का पैगाम लाता है, वहीं आज दिल्ली वालों की सुबह झमाझम बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई। बूंदों ने ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसी बारिश ने राजधानी को वो राहत भी दी है जिसकी तलाश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जो जहरीला धुआं बार बार AQI को लाल निशान के पार पहुंचा रहा था, वो कुछ ही घंटों की बारिश में धुलकर बह गया। हवा साफ हुई, फिजा खुशनुमा हो गई है और दिल्ली वालों ने खुलकर राहत की सांस ली है। लेकिन इस राहत के साथ खतरे ने दस्तक भी दे दी है। मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है, जानेंगे इस खास वीडियो में, इस खास शो के दौरान। लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जनवरी आम तौर पर ठंड की विदाई का पैगाम लेकर आता है, लेकिन इस बार जाते जाते मौसम ने दिल्ली वालों को चौंका दिया। सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने राजधानी की नींद तोड़ी। तेज हवाओं के साथ गिरी बूंदों ने ठिठुरन तो बढ़ाई ही, लेकिन उसी बारिश ने दिल्ली NCR को वो राहत दे दी जिसकी तलाश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। जो जहरीला धुआं AQI को बार बार लाल निशान को पार करने पर आमादा था, वो कुछ घंटे की बारिश के बाद धुलकर बह गया। आसमान से उतरती इन बूंदों ने शहर की फिजा को खुशनुमा बना दिया। हवा साफ हो गई और सांसों ने पहली बार खुलकर राहत की सांस ली। जो काम नीतियां, योजनाएं और सरकारी प्रयास भी नहीं कर पाए, वो काम आज बादलों ने चुपचाप कर दिखाया। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। शुक्रवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 3 से 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, जबकि कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उत्तर भारत के मौसम की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भले ही ठंड थोड़ी कमजोर पड़ी हो, लेकिन उसकी जगह अब बारिश, आंधी और बर्फबारी ने ले ली है। दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों तक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं और ठंड ने फिर से विकराल रूप ले लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ कट टू कट सक्रिय हो गए हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ 23 जनवरी को असर दिखा रहा है, जबकि दूसरा 26 जनवरी से सक्रिय होकर 27 जनवरी तक असर डालेगा। इन दोनों के चलते एक सप्ताह तक मौसम में भारी उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि राहत की खबर ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते से मौसम सामान्य होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे खड़े ना हो, गैर जरूरी यात्रा करने से भी बचें और घर से निकलने से पहले यातायात और विजिबिलिटी की स्थिति की जांच जरूर कर लें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। कुल मिलाकर ये बारिश दिल्ली NCR के लिए जहां एक तरफ राहत बनकर आई है, तो दूसरी ओर मौसम का ये बदला मिजाज आने वाले दिनों में चुनौती बन सकता है। उम्मीद है कि बारिश और तेज हवाओं के चलते राजधानी को प्रदूषण से फिलहाल राहत मिल जाएगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नोएडा से सोनू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से सरवन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अपराजिता, दिल्ली वालों की जो दिन की शुरुआत है, सुबह की जो शुरुआत है, वो झमाझम बारिश के साथ यहाँ पर हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। देखिए
अंकिता जी, दिल्ली की जहां तक बात हो रही है तो कल रात से आप देखेंगे कि मौसम में अचानक से बदलाव आया है। मौसम ने अचानक से जो है वो करवट बदल लिया है। अभी कुछ दिन पहले से ही हम ये देख रहे थे कि बहुत कड़ी धूप निकल करके आ रही थी, जिससे ये लग रहा था कि अब लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन अचानक से जिस तरीके से बारिश ने दस्तक दी है, उसके बाद ये तो कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली वालों के लिए और एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है, उनके लिए ये राहत की खबर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन हावी था, एक्यूआई जो था वो साफ नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में बार बार यही कहा जा रहा था कि जब बारिश होगी तब यहाँ की जो वायु है वो स्वच्छ हो सकेगी। तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अचानक मौसम ने करवट बदली है, वो अपने साथ कई तरीके की खतरनाक बीमारियां भी लेकर के आई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को चेतावनी दी है कि वो इसमें सावधानियां बरतें। जैसे बच्चे और बूढ़ों को स्पेशली सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अचानक जब मौसम बदलता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम जैसी जो बीमारियां होती हैं वो दस्तक देती हैं, जो पहले हल्का रूप होती हैं लेकिन धीरे धीरे वो बढ़कर भारी बीमारियां बन जाती हैं। तो ऐसे में आईएमडी की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सड़कों की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तो आज भी बसंत पंचमी होने के बावजूद जो है कई दफ्तरों में छुट्टियां थी, लेकिन फिर भी सड़कों पर जो था जाम नजर आया। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर के हम बात करें तो उसको लेकर के जो मिलिट्री लोगों का जो काम होता है वो बेचारे अपना करते हुए नजर आए। तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां भी हैं। तो उस मुताबिक आप देखिएगा तो सड़कों पर जाम बहुत लंबी लगी हुई थी। इंडिया गेट के कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया था। तो ये भी एक तरीके की परेशानी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ठंड में हम बातें करते हैं कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। लेकिन बारिश की वजह से भी आवाजाही में परेशानी होती है, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे होते हैं, फिसलन होती है, तो इसमें भी दुर्घटना के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतना ही सबसे जरूरी होगा। बिल्कुल, और यही हिदायत भी मौसम विभाग की तरफ से लोगों को दी गई है। सोनू सिंह नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट ली है, इस महीने में अमूमन जो ठंड है वो रुखसत लेने के कगार पर आ जाती है, विदाई उसकी होने लगती है, लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। सोनू, क्या लगता है कि बारिश के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर सकती है? चलिए, सोनू से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाराबंकी से हमारे साथ सरवन इस वक्त जुड़े हुए हैं। सरवन, उत्तर भारत में मौसम ने अचानक से करवट ली है, तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल अंकिता जी, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है उसका जो मौसम का हाल है वो कहीं करवट जरूर ले लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश तकरीबन 5 जिलों में बारिश की संभावना और बारिश भी, उदाहरण के तौर पे देख कि जैसे कि नोएडा और मुरादाबाद और इसके साथ साथ में मेरठ और आगरा में बूंदाबांदी हुई है। तो वही जो भारतीय मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि तकरीबन जो 18 जिले हैं उसमें ओलावृष्टि और जो बारिश है, बूंदाबांदी है, वो हो सकती है। इसके साथ साथ में आपको हम बता दें कि मौसम विभाग है वो तरह तरह के अलर्ट भी जारी किया है और उसमें बताया है कि जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उसमें जो बारिश है वो ज्यादा होने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो बारिश है वो होने के साथ साथ में वहां पर बर्फबारी हो, बर्फ गिरेगा, जो ओला है वो ओलावृष्टि हो सकती है, जिसकी वजह से जो वहां ठंड हवाएं हैं वो आस पास के जो सटे हुए जन वहां पर ठंड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मौसम विभाग है वो तरह तरह से एडवाइजरी जारी करते हुए बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो तैयार रहे और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया है कि जो बूंदाबांदी जब हो तो सुरक्षित जगहों पर रहें और जो टूटे फूटे जो ये घर हैं उनके नीचे ना रहें।
और इसके अलावा जो दूधदार फल है उसमें उसके नीचे भी खड़े ना हो, क्योंकि वहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरीके से जो अलर्ट है वो उत्तर प्रदेश में अलका, जारी है। एक टॉप ना गलत। और इस इस, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बिल्कुल, तो मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी वजह से कुछ लोगों की दिक्कतें ज़रूर यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन सोनू, राहत यहाँ पर ज़रूर कुछ लोगों को मिली है। दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर से पॉल्यूशन की वजह से लोग जो परेशान हो रहे थे, उन लोगों को अब बारिश के बाद थोड़ी राहत यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। चलिए, सोनू से फिर से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, एक तरफ तो बारिश यहाँ पर हो रही है, कुछ लोगों को ज़रूर दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, लेकिन बारिश की वजह से पॉल्यूशन से राहत ज़रूर मिलेगी दिल्ली वालों को। तो मौसम का असर यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है और मौसम की तब्दीली की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो खुशगवार यहाँ पर ज़रूर हो गया है, लेकिन लोगों की दिक्कतें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर